हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, बस यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखिए, जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, हर पार्ट आपसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। ठीक है, जितना पार्ट भी रेजोनेट होता है आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, किसी भी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति देख सकता है रीडिंग को। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके इंटेंस इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इंटेंस फीलिंग क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आज बहुत ज्यादा कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ओके। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक बॉटम से देख लेते हैं कार्ड, एक बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का जोडिक साइन की बात की जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो सारे ही जोडिक साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है ना, जो मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं इनके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत गहरे विचार पर है, बहुत गहरी सोच पर है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं, ऐसा दिख रहा है कि पता है कहीं ना कहीं खुश नहीं है आपके पार्टनर, बहुत परेशान से दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड आप देखोगे, अकेलापन, परेशान, किसी तरीके का बोझ, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन सब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सोच विचार बहुत है, क्वीन ऑफ सोच, एस ऑफ सोच, बस बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी फैमिली ने इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना के रखा है, किसी चीज का प्रेशर, या तो शादी करने का, या फिर आपसे बात ना करेंगे उसका प्रेशर। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि प्रेशर सा बना है, 6 ऑफ सोच के कार्ड से दिख रहा है। जो मैं एनर्जी देख रही हूं, अगर आप देखोगे कि कुछ क्रोज हैं यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हो, और इसको अपने हिसाब से चला रहे हैं। ये कितने लो एनर्जी में, लो फेस में। तो पता नहीं, मैं ऐसा फील कर रही हूँ यहाँ पर, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना फैमिली वाले नहीं चाह रहे कि आप दोनों का रियूनियन हो, या आपके पार्टनर आपके लिए कोई भी एक्शन ले, आपकी तरफ आए, या फिर आपसे किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करें, या आप दोनों का रियूनियन हो, या नहीं चाह रहे हैं। मतलब इन पे दबाव डाला जा रहा है कि ये आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ले। मे बी आप लोग अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, स्टिल तब भी दबाव डाला जा रहा है कि ये आपको डाइवोर्स दे। और देखो, फैमिली मेंबर्स काफी भी हो सकते हैं, या कोई ना कोई यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है, या तो इनकी मदर है, सिस्टर है, कोई ना कोई भाई है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर या फिर रिलेटिव्स हैं, ऐसा दिख रहा है कि प्रेशराइज बनाते हुए, और काफी ज्यादा अब ये सोच में डूबे कि क्या करें, क्योंकि इनके लिए ये इनकी फैमिली बहुत मैटर करती है। ठीक है, एक ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर वैसे बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, बहुत कैलकुलेटिव इंसान है, बहुत ज्यादा बातों को घुमाने वाले, बातों में लोगों को फंसा देने वाले।
ठीक है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है जो पॉलिटिक्स वाली, चालाक वाली है। पर जब फैमिली की बात आती है या फैमिली के ऊपर कुछ चीजें आती है ना, तो ये वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि है फैमिली वाले इनके लिए मैटर रखते हैं, इनके पेरेंट्स मैटर रखते हैं, इनके लिए फैमिली मैटर रखती है। ठीक है, तो बेसिकली अब चाहे ये चाहे ना चाहे सुननी पड़ी है फैमिली की। ठीक है, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि यार अगर फैमिली की नहीं भी सुनता हूं, ठीक है, सपोज नहीं सुनता हूं या नहीं सुनती हूं, अगर आपकी तरफ ये आते भी हैं, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेते भी हैं, फैमिली को इग्नोर करते भी हैं, उससे क्या होगा कि उनका दिल दुखाकर आप दोनों सुखी नहीं रह पाओगे। इनको ऐसा भी फील होता है कि उनका दिल दुखा के क्या ही होना है, सुखी नहीं रहोगे, टेंशन और बढ़ेगा। समझ रहे हो, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि माँ बाप को दुखी करके या भाई बहनों को दुखी करके ये अपनी गृहस्थी कैसे बढ़ा सकते हैं या खुश कैसे रह सकते हैं। और कुछ एनर्जी में ये ऐसी भी देख रही हूँ कि आपके अगेंस्ट फैमिली ने इनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है या फिर इन्फ्लुएंस किया है, इनको बातों में लिया है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। आज ये सोचने पर मजबूर है कि अगर फैमिली आप दोनों के खिलाफ थी, रिश्ते के खिलाफ थी, ठीक है, और खिलाफ थी आपके, खुद बहुत चीजें भड़का रखी हैं, बहुत चीजें ऐसी कही हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं वो ऐसी नहीं हो सकती या ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा भी कुछ किया है। तो सोचने पर मजबूर है, क्या वो सच कह रहे हैं, क्या चीजें ठीक है। तो बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर है बहुत मतलब लो फेस में ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर और बताती हूँ गाइस। मुझे 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूलांक या भाग्यांक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मूलांक क्या होता है, आपका बर्थ का डेट, ठीक है, उसको ऐड करो, सिंगल डिजिट में लाओ, मूलांक हो गया। भाग्यांक क्या होता है, आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ का नंबर, उसको 1 डिजिट में लाना है, सिंगल डिजिट में लाना है। ठीक है, प्लस करते जाओ जब तक 1 डिजिट में ना आए, वो होता है आपका भाग्यांक। तो मे बी आपका है या आपके पार्टनर का हो सकता है। ठीक है, तो क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है जस्टिस। क्या सोच रहे हैं, पता है क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर फैमिली का दिल दुखाते हैं या फिर इनके साथ बुरा हो सकता है, तो आपका दिल दुखाकर क्या इनके साथ अच्छा हो जाएगा। आपका भी दिल दुखा है, पता है ने आपके साथ गलत किया है, तो वहां पर भी तो कर्मा मिलेगा ना। क्या करें समझ नहीं आ रहा है, आपका दिल दुखाते हैं तो भी इनको कर्मा मिलना है, इनके साथ गलत होगा वो भी गलत हो जाएगा, और अगर फैमिली का दिल दुखाते हैं तो भी गलत हो जाएगा। करें तो करें क्या। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि ना आपके साथ गलत हो ना उनके साथ गलत हो, दोनों को बैलेंस करके चलें, साथ में लेकर चलें। बट समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, मान ही नहीं रहे, बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऑनेस्ट से डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने दिल में झांक रहे हैं कि गलत तो मैं तब भी कर रहा हूं या तब भी कर रही हूं, उसके साथ सेपरेशन में डालकर या झूठे वादे कर एक तरीके से झूठे वादे ही किए ना उन्होंने आपके साथ ना, जब निभा नहीं रहे या निभाने का टाइम आए तो पीठ दिखा दी। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि गलत तो मैं कर ही रहा हूं, तो या कर ही रही हूं, क्या करूं, क्या करना चाहिए, खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अपनी ही फीलिंग्स में ट्रैप्ड ये दिखाई दे रहे हैं कि क्या करें, आइसोलेटेड दिखाई दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ठीक है, एक तरफ फैमिली एक तरफ आप, वो कहाँ जाएं, दोनों जगह जाते हैं तो मौत इनकी पक्की है। समझ रहे हो, कुएं में गिरते हैं तो भी चोट लगनी है, नुकसान होना है, अगर खाई में कूदते हैं तो भी चोट लगनी है, नुकसान होना है। ठीक है, तो क्या करें समझ नहीं आ रहा है। पता है ऐसी एनर्जी दिख रही है कि रात को ये बहुत लो एनर्जी में होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, रात में इनको इतनी एंजाइटी होती है। एक ऐसा दिख रहा है कि हेल्पलेस सा महसूस करते हैं, होपलेस सा महसूस करते हैं कि, और प्रेशर इतना है ना
फीलिंग्स इनकी बढ़ती जा रही है आपके लिए, उसका प्रेशर, और आपके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं उसका प्रेशर, फैमिली का रोक टोक है उसका प्रेशर, या फैमिली बर्डन दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को बोल रही है, बहुत सारा प्रेशर ही प्रेशर है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे थोड़े से इगोस्टिक, जिद्दी भी दिखाई दे रहे हैं, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, जो भी है, मेहनती है एकदम, मतलब जो भी किया है इन्होंने करियर में, जो भी किया हो, ठीक है, अपने दम पर खड़े हैं आज, ये तो है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं तो अच्छे से निभाते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो अच्छे से निभा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रहे हैं, थोड़ा सा है इनकी आदत ना कि एकदम से आपको दिखाना नहीं, फील नहीं कराना कि ये क्या फील कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, बस हर्ट ही हर्ट करना। बात करना है, एक्शन लेना है, कम्युनिकेशन करना है, आपसे बात करनी है, चीजों को क्लियर करना है, पर समझ नहीं पा रहे हैं हाउ, कैसे, क्या करें, गलत कर रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि गलत कर रहे हैं, इनको गलत मिल भी रहा है, कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है इनके साथ, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं काम ना बनना, कहीं ना कहीं रुकावटें आना, प्रॉब्लम्स फेस करना, बनते बनते काम रुक जाना, तो कहीं इनको फील हो रहा है कि भाई गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, वो बस रीजन ये खुद है, रीजन खुद है। गलत किया है तो गलती तो मिलेगा ना, तो मिल रहा है, तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि जो कर्मा है ना उससे निकलना चाहते हैं, एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, किसी की गाइडेंस लेना चाहते हैं, एक सही रास्ते में चलना चाहते हैं, ये क्या करें, बीच का रास्ता कैसे निभाए, क्योंकि फैमिली मानने को तैयार नहीं है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, मैं जो एनर्जी यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, बहुत कम लोगों की दिख रही है, बट दिख रही है तो मुझे बताना है, ठीक है, कि अगर कोई रोमांटिक पार्टी वगैरह है या कोई है, ठीक है, रोमांटिक वे में, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उसको कमिटमेंट दे दिया इन्होंने, या उसकी तरफ एक्शन लिया इन्होंने, या उसके साथ वादे किए, उसके साथ भी वादे किए, अब उसको छोड़ने की इच्छा तो है पर समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी गलत हो जाएगा, क्यों गए, वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था, तो समझ नहीं पा रहे हैं आखिर करें तो क्या करें, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में दिख रहा है कि आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे कि क्या करूं, क्या करूं, सिचुएशन को कैसे डील करूं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर गाइस, मुझे यहाँ पर राशि जो दिख रही है वो तुला राशि बहुत मेजरली निकल के आई है, यानी कि लिब्रा, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि आज ये ना जितने रैशनल थे, लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल थे, स्मार्ट थे, चालाकियां करते थे, दिमाग से चलते थे, अभी दिल से चलना चाहते हैं, और रीजन ये है कि आपके बिना नहीं रह पाना, आपसे दूर जाकर, आपको सेपरेशन में डालकर, या फिर यस ऐसा दिख रहा है कि आज ये नहीं है खुश, नहीं रह पा रहे हैं खुश, बस बिट्रेल सा महसूस हो रहा है, बैक स्टेपिंग सा महसूस हो रहा है, एग्जॉस्शन सा महसूस हो रहा है, बिटरनेस सा महसूस हो रहा है, ब्रेक डाउन सा महसूस हो रहा है, नहीं रहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, एंजाइटी सी महसूस हो रही है, रात भर नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, बस आपके थॉट्स ही चल रहे होते हैं, बस आप ही के बारे में सोच विचार चल रही होती है, पास्ट याद आ रहा होता है, मतलब इनका दिल ना चीख चीख कर कह रहा है इनसे कि तूने गलत किया, तूने क्या कर दिया उसके साथ, बहुत गलत किया, तुझे बदलना है, तुझे बदलना चाहिए, मतलब इनकी जो सोल है ना, इनर सोल है, वो चीख चीख कर कह रही है इनसे कि तुम गलत थे भाई, तुमने गलत किया है, तुम्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, तुम गलत करते हुए आए हो रिश्ते में, ठीक है। इसीलिए परेशान है, क्योंकि ना तो आपकी तरफ स्टैंड ले पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, तो परेशान से दिख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द फूल, तो कहीं ना कहीं इनको फील तो हो रहा है कि आप एक लकी चार्म के जैसे थे इनके लिए, मतलब जब आप थे ना तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सॉर्ट हो जाता था, मानो कुछ करना ही नहीं पड़ता था, जैसे लक इनके साथ है, लक इनके फेवर में है, सब कुछ इतना सही सही होता था, अच्छा अच्छा होता था, मतलब जो काम, रुकावटें तब भी आती थी, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स आती थी, पर वो कब खत्म होती थी ना पता नहीं चलता था। इनके फाइनेंसेस अच्छे थे जब आप इनके साथ थे, इनका करियर अच्छा था, बहुत मोटिवेट करते थे आप, पर ये ना
ये फील कर रहे हैं कि आप भी इनोसेंस रहे हो इस रिश्ते में, बहुत लॉयल रहे हो इस रिश्ते में, बहुत बहुत केयर की है आपने, और ये बदले में केयर लेस रहे हैं। ठीक है, कमिटमेंट देने से भागते रहे हैं, आपसे भागते हुए रहे हैं, रिश्ते को निभाने से भागते हुए रहे हैं, बट अब इनको निभाना है, रियूनियन करना है, क्योंकि आपका प्यार, आपका साथ, आपकी काइंडनेस, आपका दिल, आप जैसा इंसान इनको कहीं नहीं मिल सकता। चिराग ढूंढ के भी जाएंगे ना, चिराग लेके जाएंगे ढूंढने, तो भी नहीं मिल सकता है। हर चीज मिल जाएगी, ब्यूटी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी, एज में कम भी मिल जाएगा या मिल जाएगी, पर आपके जैसा प्यार करने वाला, सच्चा दिल, डिवोटेड, केयर करने वाला, या इतना सुनाने के बाद भी इतना इनके पीछे भागने वाला या भागने वाली कोई नहीं मिल सकता। इतना इन्होंने आपके साथ बुरा किया, उसके बाद भी आपने कितना प्यार दिया इन्हें, ऐसा इंसान इनको कभी कोई नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं आपको ऑफर करना है, मन कर रहा है ऑफर करने का, रोमांटिक रिलेशनशिप ऑफर करना है आपको, ऑफर करना है प्यार, आपको ऑफर करना है कमिटमेंट, आपको ऑफर करना है स्टेबिलिटी, आपको ऑफर करना है एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, आपका साथ देना चाहते हैं, आज इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बस लिया ही लिया है, बहुत लिया है, हर चीज ली है, पैसा, प्यार, इमोशंस, हर चीज, पर अब ना, अब देना है, अब देना है, क्योंकि इनको रियलाइज हो गया है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का एनर्जी दिखाई दे रही है कि रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। देखो, चीजें सही भी हो सकती हैं, अभी भी ये रिश्ता फ्लरिश हो सकता है, ठीक हो सकता है, पर समझ ही नहीं आ रहा है इनको कि मैं कैसे करूं। अभी भी ये कर सकते हैं, यहाँ पर इनको ऑफर दे रहे हैं यूनिवर्स की तुम कर सकते हो, पर कैसे करना है, मतलब यूनिवर्स ना इनको इंडिकेट कर रहे हैं, इनको साइंस दे रहे हैं कि अभी रिश्ता सुधर सकता है, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, साइंस को इग्नोर कर दे रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है बेसिकली इनको। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, नॉस्टैल्जिया होते हुए, नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान है, बस आप याद आ रहे हो, आपका साथ याद आ रहा है, आपका प्यार याद आ रहा है, बस आप ही आप चल रहे हो दिमाग में। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द एम्परर। मैंने कहा ना, अब इनका इस ईगो ने ही ना इस रिश्ते को खत्म कर दिया है। गलती नहीं मानना, गलती आप पे थोप देना, आपके साथ बुरा बिहेव करना, इग्नोर करना, अपने जैसा किसी को नहीं समझना, आपको अपने पीछे आगे पीछे घुमाना, और बदले में, ठीक है आगे पीछे घुमाया, तुम घुमाओ, पर बदले में तुम भी तो घूमो, तुम भी तो कभी करो, तुम भी तो प्यार दो। ऐसा थोड़ी होता है एक तरफा, एक तरफा कब तक रहेगा एक तरफा ना। तो बेसिकली यहाँ पर इनके ईगो ने ही आज ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है कि जहां पर ये ना निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, निकलना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, खुद को ना हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, होपलेस सा महसूस कर रहे हैं। पर जो भी है, पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में, इस एनर्जी से, नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं और पॉजिटिविटी में आना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। पर यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो भी हो, समझ आए ना आए, जो भी रहे हो, पहले आस्तिक रहे हो पर, या नास्तिक, सॉरी आस्तिक कह रही हूँ मैं, नास्तिक रहे हो, पर अब इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं, आस्तिक हो गए ना, जिस वजह से ना चीजें इनको रियलाइज होने लगी है। देखो, जब ना इंसान का कुछ गलत होना होता है ना, जब बुरा होना होता है, तो उसके वो बुद्धि भी वैसी ही आती है, वही बुद्धि आती है, वही इंसान सोचता है, समझ रहे हो। और जब अच्छा होना होता है ना, इंसान के साथ कुछ भी अच्छा होना होता है, तो उसको बुद्धि भी ना वैसी ही आती है। अगर सपोज, अगर इनका कुछ भी बुरा होना है, किसी का भी कुछ बुरा होना होता है, तो वो सोचता है ना, वो गलत काम करने लग जाता है, उसको लगता है मैं सही कर रहा हूं, ठीक है, पर वो गलत करता रहता है। ठीक है, तो वो बुद्धि ही उसे वैसी आई है, उसको लग रहा है कि मैं सही हूं, पर वो गलत है, क्योंकि कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वैसा ही कुछ हुआ है आपके पार्टनर का। ठीक है, अब क्या है कि क्योंकि ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि हाँ स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आस्तिक हो रहेंगे, बिलीव करने लगे गॉड पर, प्रे करना या फिर स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाना। इससे क्या हो रहा है ना कि इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इनको समझ आ रहा है, इनकी आंखें खुल रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है विजन कि ये क्या किया है इन्होंने, क्या करने जा रहे थे ये। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि
इसीलिए जब चीजें सही होती है ना, जब चीजें सही होने वाली होती हैं तो सब ठीक ठीक दिखने लगता है। तो वही दिख रहा है, अब सिचुएशन ठीक होने वाली है, आप दोनों का रिश्ता सुधरने वाला है, ठीक होने वाला है, इसीलिए अब इनको सब कुछ बेटर दिख रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? एक और एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर कि इनको बहुत कॉन्फिडेंट था कि आप जैसा तो कोई भी मिल लेगा, आप जैसे तो कितने ही इनके आगे पीछे घूमेंगे, आप जैसे तो, क्योंकि आपने ना इनको सर पे चढ़ा दिया था, इनकी वैल्यू कर करके आपने इनको ऐसा फील करा दिया था कि इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। तो इनको ऐसा फील होने लगा था कि यार मुझे तो कोई भी वैल्यूबल, मैं तो हर किसी के लिए वैल्यूबल हूँ, कोई भी मुझे पूछेगा, कोई भी मुझे मेरे लिए कनेक्शन में आ जाएगा, मेरे लिए उतना ही करेगा जितना आपने इनके लिए किया है। ठीक है, तो कुछ गलतफहमी जरूर हो गई थी, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था इनको कि कोई मुझे मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो गलत फहमी थी ना, गलत फहमी का बबल था वो फूट चुका है, गलत फहमी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही है। जो इनको ओवर कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि मेरे लिए तो बहुत ऑप्शंस है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, या बेटर, आपसे बेटर मिल जाएंगे, या जो भी गलत फहमी थी, ठीक है, वो बबल फूट चुका है। अब ये जो आसमान में उड़ रहे थे ना, वो नीचे जमीन में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर कार्ड क्या बता रहा है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब दिख रहा है कि अब ना इनके साथ जो भी थर्ड पर्सन जुड़ा था, अगर कोई आप दोनों के बीच में है, क्योंकि थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, फैमिली की भी एनर्जी दिख रही है। जो भी हो, आपके हो सकता है, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए फैमिली ही हो थर्ड पर्सन के रूप में। ठीक है, जो भी हो आपके बीच में आप उसे रखिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ ना कुछ पैसों का, फाइनेंस का फायदा, पैसों का फायदा हो सकता है, ये अच्छी जॉब में, अच्छा करियर है, या अच्छा कर सकते हैं, तो यहाँ पर पैसों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपसे दूर रखने का मेन मोटो पता है क्या है? अगर फैमिली भी है तो उनको देखो, फैमिली भी है या फिर कोई रोमांटिक वे में है, कोई रोमांटिक पार्टी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी बहुत सुनते हैं, मतलब एक टाइम पर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, समझते हैं आपको, या है था आप दोनों का ना, आपके हिसाब से ये चलते थे एक समय पर, जो आप कहते थे वो करते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है ना, जो थर्ड पर्सन है, चाहे फैमिली हो कोई भी हो, कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हो, या तो वापस लौट कर आ जाते हो, आप लोग मैरिड हो, या फिर आपसे शादी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये आप इनके हाथ से निकल जाएंगे, समझ रहे हो? फिर हाथ से निकल जाएंगे, पैसों का सारा हिसाब आप रखोगे, हर तरीके से आप मैनेज करके चलोगे, फिर आप रोकोगे टोकोगे, समझ रहे हो? अभी रोक टोक नहीं मिलती है ना, पैसे तो मस्त तरीके से उड़ाए जा रहे हैं फैमिली वाले, तो ये भी एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, तो फैमिली वाले हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो, कोई रोमांटिक वे में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अलग करने का कारण सबसे पहले यही दिख रहा है। पर जो भी हो आपके पार्टनर आज आपको अप्रिशिएट तो करते हैं। ठीक है, आप कितने अच्छे हो, आप कितने नर्चरिंग हो, आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, हर तरीके से इमोशनली सपोर्ट हो, प्रायोरिटी में रखा है, प्यार दिया है, आपका दिल कितना साफ है, ये ऐसा देख रहे हैं आपको, एक रानी की तरह या महारानी की तरह देख रहे हैं, या फिर हो सकता है आप मेल हो तो किंग की तरह देख रहे हैं, राजा की तरह देख रहे हैं। बेसिकली आपकी तरफ पैशन इनका बढ़ रहा है, क्योंकि आपका नेचर, ठीक है, आपका नेचर ही इतना अच्छा है कि इनका पैशन बढ़ रहा है, आप में है वो पावरफुल, आपका ऑरा है, जिस वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जो भी आपके लिए है ना, तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यस, फैमिली ने मजबूर बहुत कर दिया इनको, बहुत मजबूर कर दिया है आपसे दूर रहने के लिए, या मजबूर कर दिया है आपकी तरफ ना जाएं इसीलिए, या फिर मजबूर कर दिया है कि कहीं ना कहीं इन पर डिपेंडेंट, फैमिली पर डिपेंडेंट रहे आपके पार्टनर। कुछ ऐसी चीजें मुझे ना कुछ गलत वे में भी दिख रहा है,
आई डोंट नो, पता नहीं, हर किसी के लिए नहीं है गाइस, किसके लिए है मुझे नहीं पता, बट ऐसा दिख रहा है, कुछ रॉन्ग वे में दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर पे या तो कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक समथिंग किया जा रहा है, या फिर आपके पार्टनर पर को कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह खिलाई जा रही है जिससे थोड़ा सा ये इतना ना सोच पाए, थोड़ा वीक पड़े। आई डोंट नो किसके लिए कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कुछ गलत किया जा रहा है। द हर्मिट का कार्ड है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये सोचते ही रह जाते हैं, ठीक है, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, नहीं हो पा रहा है, जो सोचते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत होपलेस से हेल्पलेस सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है इनको, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मिसगाइड किया हुआ जा रहा है। इनकी इनर गाइडेंस जो है ना, इनर सोल जो है इनको गाइड भी कर रही है, पर नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, या फिर नेगेटिव स्पेल, या फिर कोई मेडिसिन का है, जो भी है इफेक्ट है, यहाँ पर किसी ना किसी नेगेटिविटी का इफेक्ट है, जिस वजह से ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअल होते हुए, ठीक है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा जो ये नेगेटिव स्पेल है ना, एक टाइम पर पीक पर था, ठीक है, जो भी किया जा रहा था, या एक टाइम पर पीक पर था, मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गए थे ये पर। और ये आपने नोटिस किया होगा, मे बी पहले ये थे ना, पहले ये आस्तिक थे, स्पिरिचुअल थे, फिर बीच में इन्होंने जैसे नास्तिक बन गए हो और गलत काम में पड़ जाना, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है मुझे, कि जिस वजह से ये ना गलत ही सोच रहे थे, गलत ही कर रहे थे अपने साथ, आपके साथ, ठीक है। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी थोड़ा बहुत जो भी इफेक्ट है ना, ये कम होते हुए भी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आज ये पॉजिटिव है, उतना नहीं है पर फिर भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मतलब जो आपको हर समय गलत वे में ट्रीट कर रहा था, या आपके अंदर कमियां ही कमियां दिख रही थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ नेगेटिविटी की वजह से, पर आज ये आपको ना एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। हमने देखा था बॉटम से एम्प्रेस का कार्ड, तो बेसिकली हाँ, अभी आपके ऊपर ना इनको पॉजिटिविटी दिख रही है, अब एहसास हो रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इनका मे बी अच्छी पोजीशन में है, अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है, बट क्या है ना कि लॉसेस बहुत हो रहे हैं, स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से लॉसेस में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत लाइफ में चैलेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है बहुत चैलेंजेस है। बिजनेस करते हैं, मे बी जो भी करते हैं, अभी ऐसा दिख रहा है कि जो भी करना है डेडिकेशन से करना है, क्योंकि देख लिया कि हर कोई बैक स्टेप ही करता है, बिट्रेल ही करता है, चीट ही करता है, पर अब नहीं, अब किसी की नहीं सुननी है, किसी की तरफ नहीं जाना है, किसी की गाइडेंस नहीं लेनी है, राय नहीं लेनी है, बस अब वो करेंगे जो इनका दिल कहता है, ठीक है। अब जो वो करेंगे जहां पर यूनिवर्स इनको सही रास्ता दिखाएंगे, इनको ऐसा लगता है, यानी कि गॉड ऊपर वाला इनको सही रास्ता दिखाएगा, और वो ही इनको एक राइट पाथ में ले जाएंगे, लाइफ इनकी भी बेटर होगी। इनको पॉजिटिविटी भी बहुत दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग होती हुई, आने वाले समय में आपको गुड न्यूज मिलने वाला है, एक न्यू पैशन देखोगे, एंथ्यूजियाज्म भी देखोगे इनके अंदर, बहुत पॉजिटिविटी देखोगे, ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। यस, विक्ट्री, सक्सेस, सेलिब्रेशन आपके साथ दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो अब जो भी सिचुएशन रही है वो बेटर होते हुए डे बाय डे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब होगा, इतनी जल्दी तो नहीं होगा गाइस, मतलब कुछ चीजें बनने में ना टाइम लगता ही है, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो रिश्ता हो, सही होने में टाइम जरूर लगता है, पर बिगड़ तो जाता ही है एकदम से, पर सही होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर होगा। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। 9 नंबर, 14 नंबर, यहाँ पर मुझे 4 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही है गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की, आज रात की, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।